धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे जिला प्रभारी एवं खेल मंत्री अशोक चांदना ने जिला कलेक्टर परिसर के सूचना जनसंपर्क कार्यालय में प्रदेश सरकार की उपलब्धि विकास प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। प्रभारी मंत्री ने जिला दर्शन उसका भी विमोचन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है। प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे जिला प्रभारी एवं खेल मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान बेरोजगारी के मसले पर केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 8 वर्ष पूर्व देश के हालात बहुत अच्छे रहते थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश देश के बड़े राज्यों में दखल रखता है, इसलिए बेरोजगारी का आंकड़ा सबसे अधिक है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा गलत तरीके से नोटबंदी एवं जीएसटी लागू की गई है, जिसके कारण राजस्थान समेत पूरे देश भर में बेरोजगारी की दर बढ़ चुकी है। उधर प्राइवेट सेक्टर भी धराशायी हो रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापार के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए बैंक द्वारा मदद की जाती है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में बैंक पूरी तरह से टूट चुकी है। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में हालात ऐसे बन गए हैं कि 5 करोड़ तक का लोन देने की बैंक की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के बड़े बड़े कारोबारियों को लेकर गंभीर है। राजस्थान प्रदेश में हालात अब ठीक नहीं बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा उद्योगपतियों को बुलाकर धौलपुर में भी रोजगार के अवसर खोले जाएंगे। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान का किया बचाव। 500 लोगों ने, हजारों से ये फ्री में लोगों ने डोनेट किया। सब लड़कियां बहन नहीं, सब लड़कियां मामा साहब वगैरह से करवा के सर्दी में तो बहुत कम है। जो कमरे में 2 महीने गया वही हम सब ये भी है कि इन्होंने साल सब सही हो गए, 7-7 दिन में हो गए हम लोग सब। राजस्थान में मेरे ख्याल से इस कार्यकाल के 3 सालों में जितना काम इस धौलपुर जिले में प्रदेश की सरकार ने किया, कभी 5 सालों में मिलाकर भी नहीं हुआ। यदि आपके कोई सवाल हैं, किसी प्रकार की कोई चर्चा है जो आप करना चाहते हैं इन 3 सालों के कार्यकाल के संबंध में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एक एक करके। जी, जिले में मेडिकल कॉलेज बन गया, हॉस्पिटल मौजूद है, लेकिन डॉक्टर्स के पद आपकी सरकार में भी, बीजेपी सरकार में खाली रहते हैं। कई ऐसे पद है विशेषज्ञ तो उनके भी खाली जाते हैं। नहीं, आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं या सारे जिले के चिकित्सा स्ट्रक्चर? धौलपुर शहर के जो मुख्यालय में हॉस्पिटल है उसकी बात कर रहे हैं। साहब, इसका कितने पद खाली हैं? प्रॉब्लम है, सभी जगह पद खाली है। सरकार कितने प्रतिशत, कितने पद खाली हैं? अभी कम से कम 20% पद जो है नहीं, अभी के स्टाफ के खाली है। विशेषज्ञों के बहुत खाली है। एक सेकंड, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको सही जवाब मिले। अगर अपन वाद विवाद प्रतियोगिता में पड़ जाएंगे, मुझे लगता है कि उससे वाद विवाद से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितने खाली हैं और कितने और चाहिए। अभी क्या है, अपने पास 100 बेड के हॉस्पिटल की परमिशन अभी आई है, जो बढ़े हैं, जस्ट हैज कम, तो इसलिए वो पद खाली है, पद बढ़े। देखिए, नए बजट के अंदर जैसा कि मुझे अभी सूचना प्राप्त हुई कि 100 बेड का नए बजट में आपकी कैपेसिटी बढ़ गई है। उसके तहत काफी सारे पद भरे जाने हैं, वो अभी भरे नहीं है, लेकिन जल्दी इसको रिपोर्ट में डालकर आगे भेज दिया जाएगा और जल्द से जल्द जितने ज्यादा पद हो सकेंगे उनको हम भरवा देंगे। मुफ्त कर दिया है सिंगल विंडो मुफ्त। मेरे को याद है, मैं इतना तो मुझे क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट नहीं रहा तो सारे नियम कायदे नहीं थे। मैंने ग्रेनाइट की इंडस्ट्री मेरे परिवार ने लगाई, तो 2013 में उसकी स्टैंप ड्यूटी 40 लाख रुपए बनी, 40 से 45, केवल कन्वर्जन की। अभी उससे बड़ी इंडस्ट्री एक हमारे साथी उसने लगाई, उनकी फ्री में, उनका कहीं 1.5 करोड़ रुपए स्टैंप ड्यूटी बनता अगर 2013 की रेट के हिसाब से आज करते तो। उन्होंने फ्री में कन्वर्जन करा लिया। ही वाज सो ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। उनका भैया हमारे तो इस पैसे को अब हम लोग क्या है इन्वेंट्री में यूज कर लेंगे और हमारा व्यापार चालू होने में हमारे को मदद मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के एमएसएमई के जो नियम मुख्यमंत्री जी ने नए बनाए वो किसी भी प्रदेश में मिलेंगे नहीं। हाँ, पिछले 3-4-5 सालों में बहुत स्लो डाउन आ गया था। अब थोड़ा थोड़ा वापस हिम्मत कर रहे हैं कि कब तक, 1.5 साल कोरोना, उससे पहले जीएसटी, उससे पहले नोटबंदी, 16 से लेकर 21 तक 5 साल में कोई साल तो खाली गया ही नहीं। 1 साल एनजीटी की मार, जब एनजीटी की परमिशन कैंसिल होने की वजह से आपके यहाँ माइनिंग का बड़ा काम है, माइनिंग का है काम, और एनजीटी की परमिशन जो सारे राजस्थान की माइनिंग की नहीं आई थी, तो 2-2.5 महीने तक राजस्थान की सारी माइन से बंद रही। तो हर साल कुछ न कुछ झटका लगा। अब मुझे लगता है कि उससे हम पार जा चुके हैं और इस समिट के द्वारा हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे नए एमओयूज
ये आपराधिक कमियां है, आपराधिक कमियां है, तो लोगों के लिए, लोगों का ये मानना है जस्टिस का कि यहाँ पर क्राइम जो कंट्रोल नहीं हो पाता, कई बार डकैती घटनाएं होती है, डकैती कम होती है लेकिन किडनैपिंग वगैरह जो होती है, इस तरह का जो माहौल क्रिएट होता है, उस कारण जस्टिस यहाँ पर आ नहीं पाती। उस दिशा में सरकार या आप क्या प्रयास करेंगे कि देखिए, लीगली किया जाए या नहीं किया जाए, रोका जाए, या फिर इंडस्ट्रीज को यहाँ पर लाया जाए, लोगों का आर्थिक आजादी मिल सके? आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप तो अच्छा बोलते हैं। देखिए, निश्चित रूप से बेरोजगारी केवल राजस्थान की नहीं, पूरे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है आज की तारीख। और जिन प्रदेशों की जनसंख्या और जो प्रदेश बड़े हैं वो आंकड़े में, नंबर में बड़े आते हैं। जिन प्रदेशों की जनसंख्या ही नहीं है तो वहां बेरोजगारी दर कितनी भी हो, आंकड़ा बड़ा नहीं आएगा। राजस्थान बड़े प्रदेशों में से है, उस कारण निश्चित रूप से यहां पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। लेकिन आप देखिए, सरकार के अंदर 3 सालों में एक जी, मैं आंकड़ों में घुस नहीं रहा, आप क्या चाहते हो? मैं चाह रहा हूँ जिले के अंदर जो रोजगार की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, मैं उस पर आ जाता हूँ। नहीं, आप चिंता मत करो, मैं उस पर आ जाता हूँ, मैं उस पर आ जाता अब हूँ। प्रयास होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार नहीं चाह रही हो, नेता नहीं चाह रहे हो, प्रशासन नहीं चाह रहा हो, सब चाह रहे हैं कि एक माहौल क्रिएट हो, बस उस चीज के लिए आप। मैं देखिए, प्रैक्टिकली यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति सामाजिक परिस्थिति और प्रदेश और जिले की सारी परिस्थितियों को समझता है। सबसे ज्यादा रोजगार प्राइवेट सेक्टर जनरेट करता है। नोटबंदी और गलत तरीके से जीएसटी लागू करने के बाद से बैंक क्रैश हो गए, प्राइवेट सेक्टर क्रैश हो गए। आज आपके कोई भी भाई बंद नई इंडस्ट्री लगाना चाहें, पहले फाइनेंस करने के लिए आपके घर के बाहर बैठे रहते थे कि दर आप आपके मुंह से बोलो बस हमसे फाइनेंस ले लो। 5-5 बैंक घर के बाहर, रोज सुबह उठते थे तो 5 बैंक मिलते थे। आज आप बैंक के पास जाओ, कोई भी व्यापार आदमी अपनी जेब के पैसे से नहीं कर सकता है। व्यापार बड़ा होता है, घर का इन्वेस्टमेंट 20-30% का होता है, 70% हैंड होल्डिंग बैंकिंग की होती है कि नहीं होती, मेरे को ये बताएं। लेकिन आज आप कितने भी अच्छे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके बैंक के पास में जाइए, आज से 8 साल पहले तक जिस एक्सपोजर के ऊपर अगर आपको 20 करोड़ का लोन मिल सकता था तो आज आपको 5 करोड़ का भी लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंकों की स्थिति नहीं है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज देश के अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और विदेशों में जा जाकर बस रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट विदेशों में लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका सबसे जो मुख्य कारण है कि नई इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पा रही है। नोटबंदी और गलत तरीके से जीएसटी, कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, अभी मुझे काफी जानकारी लेकर आपको देनी पड़ेगी। एनसीआरबी की रिपोर्ट में राजस्थान रेप केस में सबसे ऊपर है देश में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में 5th है। तो आप ये भी देखिए, राजस्थान पहला प्रदेश है देश का जिसमें कोई भी आए उनकी रिपोर्ट दर्ज करनी जरूरी है। और आपने शायद एक रिपोर्ट नहीं पढ़ी कि 48% टोटल मुकदमे फेक मुकदमे होते हैं, 48% से ऊपर। तो इसके कारण जो यहां पर अत्याचार बढ़े नहीं है, यहां पर केस दायर करना बढ़े हैं। और ये तो सुविधा है, इसकी तो आप लोगों को बुरी बुरी प्रशंसा करनी चाहिए कि जांच अगर दर्ज होगा तो जांच हो जाएगी, जांच हो जाएगी तो जांच से कम कोई ऐसा तो व्यक्ति नहीं बचेगा कि जिसका केस ही दर्ज नहीं हुआ हो। जांच के तो एक विषय है, जांच एक बार हो सकती है, कोई संतुष्ट नहीं हो, 2 बार हो सकती है, कोई संतुष्ट नहीं हो, 3 बार जांच हो सकती है, और जांच बंद होने के बाद फिर जांच खुल सकती है। लेकिन दर्ज तो हो। प्रदेश पहला राजस्थान हमारा बना है। मुझे लगता है कि इसमें कोई ये केवल आंकड़े बढ़ जाना ही क्राइम बढ़ने का आधार नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्योंकि केस दर्ज हो रहे हैं और हम उनको कर रहे हैं, वी आर फेसिंग व्हाट इज देयर, उस वजह से ये आंकड़ा जरूर बढ़ गया है। मुझे लगता नहीं है